नमस्कार, मैं हूं पुनीत। शाम के 5 बजने वाले हैं और हम हाजिर हैं खास कार्यक्रम 5 की आंच के साथ। 5 की आंच में सबसे पहले बात होगी उपचुनाव की। खंडवा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से अरुण यादव के इनकार के बाद मचा है सियासी घमासान। भोपाल में बदहाल रोड देख भड़के विधायक रामेश्वर शर्मा। एमपी में माफिया पर कसा जा रहा है शिकंजा। यूपी में नो एंट्री पर सीएम भूपेश बघेल ने साधा निशाना। हाथियों ने कहां मचाया है आतंक, ये भी बताएं। खंडवा लोकसभा सीट से अरुण यादव ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार को पूरा समर्थन देने की बात कही है। उधर बीजेपी कांग्रेस पर इस मसले पर हमलावर है। बीजेपी ने कांग्रेस में हताशा के साथ ही अरुण यादव को दरकिनार करने के आरोप लगाए हैं। खंडवा लोकसभा सीट से अब अरुण यादव कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं होंगे। ये अरुण यादव ने ही साफ किया है। पहले उनका बयान सुनिए। ये उपचुनाव में हम लोग लगातार पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं पार्टी का, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि चारों चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय हो, और मिशन 2023 का आगाज भी हम लोग यहीं से करेंगे। 3 दिन पहले का मेरा ट्वीट देखा होगा, मैंने कहा था कि किसी निष्ठावान कांग्रेसी को मौका, नौजवान को मौका पुनः मिलना चाहिए। मैं 5 चुनाव लड़ चुका हूं। जो भी पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार खंडवा से होगा, हम सब पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में काम करेंगे। 6 महीने से चुनाव की तैयारियों में जुटे रहने वाले अरुण यादव को सज्जन सिंह वर्मा भी सबसे सशक्त उम्मीदवार बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के सबसे सशक्त उम्मीदवार खंडवा लोकसभा से अरुण यादव ही हैं, पर उन्होंने हाईकमान को एक पत्र लिख के अवगत करा दिया है कि मेरी पारिवारिक परिस्थितियां इस समय गवारा नहीं करती कि मैं कोई चुनाव अभी लड़ पाऊं, लेकिन मैं कांग्रेस के लिए पूरे समय क्षेत्र में घूमूंगा और कार्यकर्ताओं को मॉरली में उन्हें बूस्टअप करता रहूंगा। तो अब निर्णय चूँकि एक बार अरुण यादव ने ले लिया, अब मैंने भी उनसे कहा था कि लड़ना चाहिए, पर उनकी परिस्थिति वास्तव में ऐसी थी नहीं जो उन्होंने बताया। उधर अरुण यादव के चुनावी समर से हटने पर बीजेपी हमलावर है। नरोत्तम मिश्रा ने इनकार की पटकथा पहले ही लिखे जाने की बात कही, तो वहीं वीडी शर्मा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर अरुण यादव को निपटाने के आरोप लगा दिए। किसी के भी जमीर पर आप चोट करेंगे तो वो अरुण यादव बनेगा। अरुण यादव जी के इनकार करने की पटकथा तो कमलनाथ जी के समर्थक बहुत पहले से लिख रहे थे, जब वो बता रहे थे कि उनकी 1000 एकड़ जमीन है, कॉलेज चलाने में व्यस्त हैं, स्कूल चलाने में। अरुण यादव जैसे लोग कहां बचेंगे जब अपने बेटों को स्थापित करने के लिए वो राजनीति कर रहे हैं, तो वो तो यही चलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी न, इससे किसी प्रकार से हमें कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ करके अगर वो देश की सेवा करने के लिए कोई भी हो, वो अगर आना चाहते हैं तो उसका सबका स्वागत। अरुण यादव ने चुनाव न लड़ने की वजह निजी बताई है। कुछ जानकार प्रेशर पॉलिटिक्स मान रहे हैं, तो कुछ 2023 की रणनीति से जोड़ रहे हैं। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा। यही नहीं, इस मसले पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनुराग, अब कांग्रेस का इस पर क्या मूव रहने वाला है, क्योंकि अरुण यादव ने तो अपना नाम वापस ले लिया है, यानी इनकार कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। देखिए, अभी जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके तहत पार्टी अब खंडवा लोकसभा सीट पर किसी नए चेहरे की तलाश में है, और जिस तरीके से अरुण यादव ने भी इस बात की पैरवी की थी कि किसी युवा कार्यकर्ता को लोकसभा का टिकट दिया जाना चाहिए, पार्टी अब उन तमाम चेहरों पर फिर से विचार करेगी जो
सर्वे के आधार पर निकल कर आए थे। पार्टी ने जो सर्वे कराया था उसमें अरुण यादव सबसे मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभर कर सामने आए थे, लेकिन उसके अलावा 2 से 3 नामों का पैनल जरूर पार्टी ने तैयार किया था। लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है कि किसी नए नाम के सहारे कांग्रेस पार्टी लोकसभा के उपचुनाव में उतर सकती है। कमलनाथ कल देर रात दिल्ली रवाना हुए हैं। आज और कल कमलनाथ दिल्ली में रहेंगे और वहां पर पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात होगी। खंडवा के नेताओं से भी रायशुमारी की जा रही है कि कौन सा चेहरा जो है पार्टी के लिए मजबूत कैंडिडेट हो सकता है। उन तमाम नामों पर विचार करने के बाद पार्टी कोई फैसला करेगी। लेकिन अभी एक बात ये समझना होगी कि नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख 2 तारीख से शुरू हुई थी और अभी उसमें 4 दिन का समय बाकी है। यानी कि इन 4 दिनों में क्या उठक पटक और क्या नए राजनीतिक नज़ारे देखने को मिलेंगे, इस बात का संकेत अरुण यादव ने अपने चुनाव न लड़ने के ऐलान के साथ कर दिया। यानी कि आने वाले कुछ दिनों में और कई नए जो है तस्वीरें निकलकर चुनाव से पहले सामने आ सकती हैं। लेकिन अब पार्टी एक बार फिर सर्वे की तरफ है और रायशुमारी की जा रही है कि कौन सा चेहरा खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के लिए जिताऊ उम्मीदवार हो सकता है। अनुराग, उधर बीजेपी से जब सवाल किया गया कि क्या बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं अरुण यादव, तो बीजेपी ने कहा कि जिसकी भी विचारधारा हमारी पार्टी की विचारधारा से मिलती है उस सबका स्वागत है। यानी इनकार सीधे सीधे नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने एक तरीके से अरुण यादव के लिए अपने द्वार खोल दिए, लेकिन अरुण यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी का दामन नहीं थामेंगे और लोकसभा सीट समेत जो 4 सीटों का उपचुनाव हो रहा है उसमें वो कांग्रेस के समर्थन में ही चुनाव प्रचार करेंगे। यानी कि मतलब साफ है कि अरुण यादव कांग्रेस पार्टी में तो रहेंगे लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि आने वाले दिनों में कौन सी भूमिका में अरुण यादव नजर आने वाले हैं, 2023 और 2024 को लेकर उनकी क्या रणनीति है, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अरुण यादव के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद सियासी हलचल जरूर तेज हो गई है और सबसे अहम जो कि खंडवा लोकसभा सीट है जहां पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और बीते 6 महीनों से अरुण यादव इस सीट पर लगातार प्रचार कर रहे थे और अभी भी वो चुनाव प्रचार में जुटे हैं। लेकिन इन चुनाव की तारीखों के पहले अरुण यादव का चुनाव लड़ने से इनकार करना कई तरह के सवाल जरूर खड़े करता है। तो बिल्कुल, पहले टिकट देने को लेकर माथापच्ची मची थी कांग्रेस के भीतर कि किसे टिकट दिया जाए किसे न दिया जाए। दावेदार कई सारे हैं, लेकिन अरुण यादव ने अपनी दावेदारी वापस लेकर या चुनाव न लड़ने की बात कहकर एक नई टेंशन क्रिएट कर दी पार्टी के भीतर ही। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनुराग। भोपाल के खराब सड़कों को देखकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई। रामेश्वर शर्मा कोलार इलाके में निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने सड़क की बदहाली देखी, रोड को जगह जगह गड्ढों में तब्दील देखा, पानी भरा हुआ था इन गड्ढों में, कई जगह तो सड़कों की हालत खराब दिखी। इसे देखकर बीजेपी विधायक भड़क गए और अधिकारियों से सवाल पूछे। अधिकारी सफाई देते रहे पर विधायक इनकी दलीलों से संतुष्ट नहीं हुए और जमकर फटकार लगाई। रामेश्वर शर्मा ने अधिकारियों को जल्द से जल्द रोड ठीक करने के निर्देश दिए हैं। हमारा तो कोई काम चल नहीं रहा, जो भी डाला है, लेकिन इससे आदमी नहीं गिरता होगा क्या? इसमें एक्सीडेंट नहीं होते होंगे, इसमें नहीं गुजरते होंगे नहीं, लगाने से नहीं होता। भोपाल में भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। एंटी माफिया अभियान के तहत प्रशासन ने करोड़ों की जमीन मुक्त कराई। 15 करोड़ की जमीन पर सरपंच का अवैध कब्जा था, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई कर जमीन को खाली करा दिया। कोलार थाने की कजली खेड़ा सरपंच ने 5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया था। यही नहीं, यहाँ मकान, दुकान और गोदाम का अवैध रूप से निर्माण किया गया था। मंदसौर में जिला प्रशासन पुलिस ने खनिज माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई बोतलगंज थाना इलाके में की गई। कार्रवाई में प्रशासन ने 1.5 करोड़ रुपए की शासकीय भूमि पर बनी अवैध स्लेट पेंसिल फैक्ट्री को हटाया। साथ ही विभागीय कार्रवाई में करीब 50 लाख का स्लेट पेंसिल पत्थर भी जब्त किया गया।
एक बोतलगंज में बड़ी कार्रवाई की है आपने, माइंस पे भी और अवैध निर्माण यहाँ पर था, किस तरह से कार्रवाई की है और कितना माल था लगभग ये? एक्चुअली यहाँ पर शासकीय जमीन पर कारखाना संचालित किया जा रहा था स्लेट पेंसिल का, करीबन 0.97 आरी लगभग 1 हेक्टेयर पर कारखाना संचालित किया जा रहा था, जो कि आवासीय आबादी भूमि में ये कारखाना संचालित कर रहे थे, जो कि पूरी तरह से अवैध थे। तो आज पुलिस और प्रशासन ने मिलकर ये धराशायी किया है और यहाँ पर करीबन 100 ट्रॉली स्लेट पेंसिल का कच्चा माल पड़ा हुआ है, उसकी जब्ती की कार्यवाही की जाएगी और कलेक्टर से को प्रतिवेदन दिया जाएगा लाइसेंस देने के लिए। ये आवासीय भूमि पे कारखाना संचालित किया जा रहा था, इसके संबंध में एसडीएम मलारगढ़ ने पुलिस फोर्स मांगा था, संयुक्त कार्रवाई में इसको पूरा। लखीमपुर की घटना को लेकर सियासत जारी है। इस बीच दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि उन्हें और कांग्रेस के नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में नागरिकों के अधिकार खत्म हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लगता है कि यूपी सरकार इस मामले में कुछ छिपा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लखीमपुर नहीं जाने दिया गया, इस वजह से वो दिल्ली आ गए। आगे क्या करेंगे, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद मुख्यमंत्री। सर, लखीमपुर नहीं जाने दिया गया, अब आगे क्या करेंगे? सड़क से जाएंगे? क्या इस देश में किसी पीड़ित परिवार से मिलना अपराध है? एक तरफ जो अपराधी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उसको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। दूसरे तरफ प्रियंका जी जा रही हैं तो उसे आप हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ जो लोग रहे हैं उसके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, हम लोगों के प्लेन को उतरने नहीं दे रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में आम नागरिक के अधिकार समाप्त हो गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में जाने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत है? आखिर क्यों रोका जा रहा है? क्यों नहीं मिल सकते? क्या छुपाना चाहते हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए छुपाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री आप थे, आप बतौर जाना चाहते थे, पर्यवेक्षक भी हैं, आपको भी नहीं जाने दिया, प्रियंका गांधी को रोक दिया, सलमान खुर्शीद हाउस अरेस्ट है, प्रमोद तिवारी हाउस अरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं क्या राज्य की सरकार डरी हुई है कांग्रेस से? बिल्कुल डरी हुई है। ये घटना ये स्पष्ट कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो चेहरा है वो नकाब है, वो उतर चुका है। लोग जान चुके हैं कि विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकते और विरोध करने वाले को भून दिया जाता है, रौंद दिया जाता है, जिस प्रकार की घटना लखीमपुर में हुई। सर, गृह मंत्री अजय मिश्रा कहते हैं कि मेरा बेटा वहां मौजूद नहीं था। उनके खिलाफ लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं कि बेटे को गिरफ्तार करो, धाराओं में उनको हत्या की धाराओं में केस दर्ज हो, गृह मंत्री इस्तीफा दें। वो तो इस चीज से इनकार कर रहे हैं। इसी से स्पष्ट हो रहा है कि साक्ष्य छुपा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ साक्ष्य छुपाने के भी अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं कि जो राज्य सरकार है साक्ष्य छुपा रही है, यही डर है, इसी वजह से किसी को जाने नहीं दे रही। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। सीएम भूपेश बघेल के उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जाने को लेकर रमन सिंह ने निशाना साध दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा है कि यूपी के लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है, लेकिन लाशों पर राजनीति करना कितना सही है। साथ ही रमन सिंह ने ट्वीट किया है कि बस्तर के सिलगेर में पुलिस की गोली से कई आदिवासी मारे गए। 5 महीनों में वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनके दुखों पर मरहम लगाने कौन गया। वहीं पूर्व मंत्री और मौजूदा बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने भी ट्वीट कर निशाना साधा है। इधर पूर्व सीएम रमन सिंह के तंज पर सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रमन सिंह को सिलगेर जाने से किसने रोका? रमन सिंह सिलगेर नहीं गए, सिलगेर की यूपी की घटना से तुलना ठीक नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जाने से हमने रोका? वो खुद ही नहीं गए, तर्रेम से लौट के आ गए। हम तो पूरे व्यवस्था के थे, जाए सिलगेर, वहां के लोगों से मिल के आए। क्यों नहीं गए रमन सिंह जी? यहाँ अभनपुर में किसी गाँव में वो फोटो सेशन के लिए जरूर गए थे, सिलगेर क्यों नहीं गए रमन सिंह जी? नंद कुमार साय जी जरूर गए थे, कुछ और उनके दल के लोग गए थे, लेकिन वो तर्रेम से लौट के आ गए। हम तो नहीं रोके, हमें क्यों रोका जा रहा है? ममता हमारे सहयोगी रायपुर से लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। ममता, मामला यूपी का है और चूंकि मुख्य ऑब्जर्वर बनाए गए हैं मुख्यमंत्री, इसलिए वे इस मामले को लेकर जोर शोर से इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन
अब यूपी के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल ही इस बात को लेकर घोषणा कर दी थी कि कल आज वो जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जाएंगे और वहाँ पर जाकर किसानों, जो मृत किसान हैं, उनके पीड़ित उनके परिवार से मिलेंगे। लेकिन उसके बाद सुबह 9 बजे का उनका शेड्यूल तय था, वो कैंसिल हो गया क्योंकि वहाँ से परमिशन नहीं मिली एयरपोर्ट अथॉरिटी से। और अपर मुख्य सचिव जो है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी वहाँ पे लखनऊ एयरपोर्ट अथॉरिटी को, और वहाँ से उन्हें कहा गया था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो विमान है उसको अनुमति न दी जाए। उसके बाद में 11 बजे का शेड्यूल बना, लेकिन 11 बजे भी अनुमति नहीं मिली और यही वजह है कि उसके बाद में सियासत और भी तेज हुई। लगातार एक के बाद एक कांग्रेस जो विधायक है उनके ट्वीट आने लगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करके ये कहा कि ये तानाशाही रवैया है। इसके बाद में उनका जो शेड्यूल बना वो दिल्ली के लिए बना, दिल्ली आईसीसी गए और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब इस देश में किसी के आंसू पोंछना भी गुनाह हो गया है और जिस तरीके से उन्हें रोका जा रहा है, जिस तरीके से जो प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया, वो तमाम जो तरीके वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो लोकतंत्र की आवाज़ को दबाना चाहती है। और यही वजह है कि उसके बाद में बीजेपी के भी लोग जो है वो मैदान पर आ गए और तमाम, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे धर्मलाल कौशिक हो, चाहे देवजी भाई पटेल हो, एक के बाद एक कांग्रेस निशाना साधा गया कांग्रेस पर और सिलगेर तक से इसकी तुलना कर दी। शुक्रिया आपका ममता इस जानकारी के लिए। और दिल्ली से बड़ी खबर, इस वक्त कांग्रेस विधायक रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। करीब 30 से अधिक विधायक रवाना हो गए हैं। न्यूज़ 18 के पास विधायकों की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी है। कई दिनों से आपको बता दें कि दिल्ली में जमे हुए थे विधायक और ये देखिए, ये फ्लाइट में सभी विधायक जो विशेष विमान से आ रहे हैं रवाना हो चुके हैं रायपुर के लिए। तो ये फ्लाइट में सभी विधायक बैठे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख लीजिए। आपको बता दें कि पहले कुछ विधायक गए थे दिल्ली, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए तमाम विधायक 30 से 35 विधायक का पहुंच गए थे। ममता हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। ममता, विधायक वापस लौट रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जाना उनका, वहां इतने दिन रुकना और आला कमान से बगैर मुलाकात किए वापस लौटना, क्या कह रहा है ये? गए हुए तो ये कहा जा रहा था कि कोई निजी कारण से गया है, कोई दिल्ली घूमने के लिए गया है, तो कोई वहाँ से शिमला जाने वाले हैं, सभी लोग मिलकर शिमला जाने वाले, इस तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब इस पर बयानबाजी भी होने लगी और उसके बाद में परत दर परत ये चीज़ें खुलने लगी, उसके बाद तमाम विधायक जो है वो राजघाट में नजर आए 2 अक्टूबर को। इसके बाद जो छत्तीसगढ़ सदन में कल जिस तरीके से उन्होंने बैठक की थी और बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे हैं। हालांकि ये बात स्पष्ट हो गई थी कि कहीं ना कहीं ये शक्ति प्रदर्शन भी उसको मान सकते हैं और लगातार विधायकों का जाना जारी था। लेकिन अब विधायक लौट आए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज दिल्ली गए और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सदन भी जाने वाले थे। तब उनसे सवाल किया गया था कि आप विधायकों से मिलेंगे और आज विधायक लौटने भी वाले हैं। उन्होंने कहा था कि वो गए थे तो वापस लौटेंगे ही, लेकिन किसी भी चीज़ को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। तो वो अपने बयान पे कायम थे, लेकिन दिल्ली में क्या हुआ इसको जानने के लिए अशरफ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशरफ, मुख्यमंत्री इधर दिल्ली पहुंचे, ये कह सकते हैं कि अचानक से एक संयोग ही बन गया कि मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे। हालांकि यूपी के मामले को लेकर वो गए हुए हैं और लखीमपुर जाने वाले थे, दिल्ली पहुंचे और वहां उनके पहुंचने के बाद अचानक से विधायकों का शाम तक रायपुर लौटना हो रहा है। क्या कहेंगे अशरफ? अशरफ, आप सुन पा रहे हैं? जी पुनीत जी। अशरफ, मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हुए हैं, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इधर विधायक जो हैं वो दिल्ली से लौट रहे हैं। मुलाकात हुई क्या वहां पर, या मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ निर्देश दिए गए विधायकों को कि वापस लौटिए रायपुर? पुनीत, देखिए, इस बारे में कुछ भी औपचारिक रूप से कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री यही कांग्रेस मुख्यालय से काफी देर तक यहाँ रहे, उनकी सभी से बातचीत की, काफी देर लंबे समय तक यहाँ बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनकी फ्लाइट जो है करीब 5 बजे, यानी अब से कुछ देर बाद या 5 बजे टेक ऑफ होने वाली है। तो वो उसके पर ये थोड़ा सा एयरपोर्ट का आजकल सकता है कोरोना काल की वजह से पहले थोड़ा पहुंचना पड़ता है। जो विधायक हैं वो अमूमन पहुंच चुके होंगे, हो सकता है कि मुख्यमंत्री की उनसे मुलाकात अब रायपुर लौटेंगे तब पता चलेगा कि अचानक से एक साथ अब क्यों लौट रहे हैं, क्योंकि गए तो अलग अलग काम से थे और सबका काम एक साथ है, क्या पूरा हो चुका है? शुक्रिया अशरफ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। पूर्व विधायक सुलोचना रावत के बाद उनके कई समर्थकों ने थामा बीजेपी का दामन। जोबट के 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल। वीडी शर्मा के सामने पार्टी में किया प्रवेश। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे दतिया, स्टेडियम का किया निरीक्षण। दशहरा उत्सव मनाने के संबंध में कार्यकर्ताओं की बैठक। ग्वालियर में सफाई मित्रों के सम्मान समारोह में पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। जमीन पर बैठकर सुनी सफाई मित्रों की परेशानी, निगम के अधिकारियों को परेशानी को हल करने के निर्देश। प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने का प्रयास। भोपाल से 28 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन अलग अलग जिलों के लिए रवाना। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने दिखाई हरी झंडी। जबलपुर में डेंगू से पीड़ित युवक में दिखे ब्लैक फंगस के लक्षण। पीड़ित की दोनों आंखें प्रभावित। दूरबीन विधि से होगा पीड़ित का ऑपरेशन। सीहोर में सम्मान के साथ हुआ अस्थि विसर्जन। आम लोगों का मिला सहयोग। 350 अस्थियों का विधि विधान से सामूहिक विसर्जन। इंदौर एसआईटी की गिरफ्त में आए तस्कर ने किया बड़ा खुलासा। 200 से ज्यादा बांग्लादेशी लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला। 5 साल से कर रहा अपराध। श्योपुर में महिला के साथ दुष्कर्म मामले में 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। आरोपियों की तलाश जारी। बैतूल में एक महिला ने की युवक की जमकर पिटाई। सड़क किनारे आधे घंटे तक मनचले की लगाई क्लास। युवक कई दिनों से महिला से कर रहा था छेड़छाड़। खरगोन में सड़क न होने से ग्रामीण परेशान। चादर की झोली में डालकर शव ले जाने को मजबूर ग्रामीण। अनुमति नहीं मिलने से नहीं हो पा रहा सड़क का निर्माण। धार में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। हादसे में 5 लोग जख्मी। प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर। बुरहानपुर में ग्रामीणों ने किया उपचुनाव का बहिष्कार। बिजली, सड़क, पानी की समस्या से लोग परेशान। लोगों ने लगाया रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा। प्रदेश में ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर कार्रवाई की सुस्त रफ्तार। जुर्माना नहीं भरने वालों पर नहीं हो रही कार्रवाई। केवल 7,806 लोगों ने भरा जुर्माना। उज्जैन में 3 मंजिला शोरूम में लगी भीषण आग। करोड़ों के नुकसान की आशंका। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की बात। बैतूल में पहला बैलून फोल्डिंग हॉस्पिटल बनकर तैयार। 2 से 4 घंटे में कहीं भी हो सकता है शिफ्ट। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगा हॉस्पिटल। इंदौर के भेरू घाट पर सड़क हादसा। 2 बसों की टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 15 से ज्यादा जख्मी। नीमच में मादक पदार्थों की तस्करी और तस्कर और पुलिस के बीच सांठगांठ का वीडियो आया सामने। सिंगरौली